जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकवादी हमले को कश्मीर से जोड़ने पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ये कश्मीरी अवाम के खिलाफ नाइंसाफ़ी है। जो आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए वो लोग हमले के ज़िम्मेदार हैं। उनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से नहीं है। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूं। दरअसल हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के बाद रिवायतन इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखबारों के ज़रिए इश्तिहार में हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में एक रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन इस बार बड़गाम और नगरोटा के बाई इलेक्शन के वजह से ना इश्तिहार देने की इजाज़त और ना ऑफिशियल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस SKICC में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बल्कि यहाँ होटल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को बड़गाम का बहाना बनाते हुए हमने आप लोगों से ना मिलने का फैसला लिया। ना मैं ये चाहता था कि हम बड़गाम और नगरोटा का इंतज़ार करें और फिर मिलें, क्योंकि उसका फिर कोई खास मायने होता नहीं। अब मैंने शुरू में कोई लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सारे इश्यूज जो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में टच कर लेता वो कहीं ना कहीं आपके सवालों में आ ही जाएंगे। तो बजाय ये कि मैं 15-20 मिनट आपके ज़ाया करके यहाँ तकरीर करूँ, बेहतर यही होगा कि मैं तनवीर से गुजारिश करूँ कि वो आप में से एक एक को आइडेंटिफाई करके आपको सवाल पूछने का मौका दें। जिस तरह तनवीर ने कहा, आप लोग मेहरबानी करके एक ही पूछ लीजिए और अगर उसके बाद एक राउंड पूरा करने के बाद अगर वक्त रहा तो फिर कोशिश की जाएगी कि दूसरा राउंड कर लें, लेकिन फ़िलहाल आप लोग शुरू कर लीजिए और एक एक सवाल पूछ लीजिए। सर, मेरा सवाल है, हालांकि सबका सवाल ये होगा कि जो मच अवेटेड है, जो कैंडिडेट्स अभी आपने नॉमिनेट नहीं किए हैं, तो उनका नाम कब तक जाहिर करेंगे आप? और दूसरा, जो नगरोटा बाई इलेक्शंस है, तो वहां पर कांग्रेस के साथ कोई शराकतदारी हुई है क्या? वो सीधा पैकेट छोड़ेंगे? अभी तक तो एक आध कैंडिडेट के अलावा कहीं पर भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं बीजेपी ने शायद एक कैंडिडेट का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा कि उनके घर वालों ने कहा कि इनका नाम कैसे इस्तेमाल हुआ, ये तो उस तंजीम के साथ ताल्लुक भी नहीं रखते। अब सही क्या है गलत क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी हैं 2-3 दिन। पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज़ जो है भरेंगे। जहाँ तक नगरोटा के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये सही है कि पार्टी के तरफ से फॉर्मली कांग्रेस को हमने अप्रोच किया है कि अगर वो नगरोटा का सीट लड़ना पसंद करेंगे तो हम सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात के बावजूद कि पिछली बार 1 साल पहले ये सीट हमने लड़ी थी और जब 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सीट जीती गई थी। लेकिन क्योंकि हमारा अलायंस है कांग्रेस के साथ और हम चाहते हैं कि जम्मू में उनका एक अच्छा खासा बेस बने, तो अगर वो जम्मू में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं
हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। न सिर्फ हम उनके लिए सीट छोड़ेंगे बल्कि पूरी मेहनत करेंगे कि वो वहाँ से कामयाब हो जाएं। एक सवाल यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ। उमर साहब, 1 साल हो गया आपके सरकार को। अभी तक अगर हम बात करें जो हर्डल्स इस दौरान आई हैं उस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एक उम्मीद है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे हियरिंग होने वाली है स्टेटहुड के हवाले से, क्या आपको लगता है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 370 खत्म करने में उनका भी रोल रहा, क्या आपको लगता है कि वहां से कोई उम्मीदें की जा सकती हैं स्टेटहुड को रिस्टोर करने के हवाले से? उम्मीद तो हमें करनी चाहिए, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जिस तरह स्टेटहुड को कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए इलेक्टेड हुकूमत कसूरवार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जो लोग पहलगाम के हमले के जिन पे पहलगाम के हमले का इल्ज़ाम लगा, जिनको फिर उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया, उनमें से कोई भी जम्मू कश्मीर से नहीं था, सब बाहर से थे। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद अगर कि ये फिर बात आ जाती है कि स्टेटहुड पे बात करने के दौरान हमें पहलगाम के भी सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चलिए सियासी मैदान में जो बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा वो होगा। कहा कि ये 3 कदम है, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। क्योंकि आपने परसों जो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हो रहा है मीटर्स को लेकर, तो उस पर क्या आप कुछ डिपेंड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपने जो इलेक्शन से पहले वादे किए थे कहीं ना कहीं उसमें ना हमने, आप हमारा मंशूर देखिए ना, हमने कहीं मंशूर में मीटर्स को निकालने की बात नहीं की ना, कहीं पे भी नहीं। और मेरा न सिर्फ मेरा अपना ये मानना है बल्कि डिपार्टमेंट और लोगों के तरफ से भी ये रहा है कि कई जगहों पे जहां अग्रीमेंट छोड़ के मीटरिंग हुई है वहां लोगों के बिजली के बिल कम हुए हैं।